हेलो। तो देखते हैं क्या अंतर है हमारी गणना में और पाश्चात्य गणना में। ये नंबर भी ऋतुपर्ण राजा जो महाभारत काल में हुए थे उन्हीं ने बतलाए हैं। चलिए देखते हैं। तो जिनको हम फिबोनाची नंबर बोलते हैं वो हैं 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144। ओके। इसमें क्या है कि अगर हम 3, 5 को जोड़ देते हैं तो अगला नंबर 8 आ जाएगा। 5, 8 को जोड़ देंगे तो अगला नंबर 13 आ जाएगा। 8, 13 को जोड़ने से अगला नंबर 21 आ जाएगा। ठीक। अब जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में गोल्डन रेशियो करके एक नंबर लिखा हुआ है, √5 + 1/2 जो होता है 1.618। अगर इस नंबर से हम किसी भी नंबर को गुणा कर देंगे तो अगला नंबर आ जाता है। जैसे 3 हमारा चौथा नंबर है 3 को 1.618 से मल्टीप्लाई करने पर 4.854 आता है। 4.8 को हम पूर्णांक बना के 5 लिख देते हैं। ओके। फिर से देखिए 1.618 में हम 21 का मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो आता है 33.978। इसको भी हम लगभग 34 मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी ढंग से करते रहें और उनको पूर्णांक न बनाएं तो हमारा 34 तक आते आते ही 33.267 रह जाएगा। जब आप फिबोनाची नंबर 100 या उससे ऊपर निकालेंगे तब तो आप कहिए नहीं कितना गलत आएगा। 3, 3, 4, 4, 5, 5 डिजिट में गलत आ जाता है। ऐप में क्या किया है, जो ऐप डेवलप किए गए हैं उनमें हर स्टेज पर जो भी प्राप्त होता है उसको हम पूर्णांक बनाते जाते हैं। किसी किसी ऐप में 3 या 4 के बाद पूर्णांक बनाते हैं। जैसे जब 0.5 तक आ जाता है संख्या, जैसे आपकी आई है ये 20.5, तो यहाँ पूर्णांक बना देंगे, आगे चलने लगेंगे। लेकिन अगर ये हम 4.8 को 5 किया, 7.8 को 8 किया, 12.7 को 13 किया, आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद फ्रैक्शन घटता चला जा रहा है। 33.2 आ गया अगर हम 34 को निकालते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट हर एक ऐप में किया गया है, जो कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सेल ऐप में पढ़ते हैं या जावा ऐप पढ़ते हैं या और भी कई तरह के ऐप डेवलप हो गए हैं। हमने जो प्रोसेस किया है इसमें आपको हरदम पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। आप 100 फिबोनाची नंबर निकालिए, 150 फिबोनाची निकालिए, जो भी गुणनफल आएंगे, जो भी उत्तर आएगा वो पूर्णांक में होगा। तो यहाँ हम बता चुके हैं कि 3 और 1.678 का गुणा करने से 4.854 आता है, जिसे 5 किया है। 4.854 में 1.68 का गुणा करने से 7.8 आता है। फर्दर आगे गुणा करने से 12.7 आता है। हर बार हमने 1.68 का गुणा किया है, तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ आके ये रिजल्ट गलत दे रहा है। 34 नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि 33.267 आ रहा, ये तो 33 रहेगा। अगर इसे भी आप पूर्णांक करेंगे, फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी संख्या कम होती जाएगी। इससे मुक्ति
इस प्रकार मिलेगी कि आप जब ये इक्वेशन याद रख सकते हैं √5 + 1/2 या फ्रैक्शन 1.618, तो कृपया 1 से लेके 34 तक के फिबोनाची नंबर याद कर लीजिए और आप 100, 200, 300 तक के फिबोनाची नंबर इजीली निकाल लेंगे। आपका काम और कम में अगर आप केवल 3 अंक ही निकाल लें, 3, 5, 8 याद रखते हैं जो कि सीरियल नंबर 4, 5, 6 में आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 8 फिबोनाची नंबर 4, 5, 6 सीरियल पे आते हैं। लगभग इतना भी याद रखें तो आपका काम चल जाता है। फिलहाल हम लेके मान के चल रहे हैं कि आपको 34 तक के नंबर याद हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया है, 3 + 8 = 11 f। इसको हम f लेते हैं जिसका बार बार यूज करेंगे। ये आप 3 + 8 जो कर रहे हैं ये फिबोनाची नंबर में कहीं भी किए जा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर आ रहे हैं उन 3 नंबरों में से पहला और तीसरा नंबर जोड़ देने से f प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप देखिए छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि अगर हमें 10वां टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 5 × 11 55। 55 क्या है, 10वां टर्म है। देखिए 21 और 34 को ऐड कर देंगे तो 55 आएगा। 34 9 पे है, 21 8 है, ये 7 नंबर है, ये 6 है, ये 5 है। ओके, अब आगे पहले यही देख लें कि अगर हमें 55 के आगे का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 में, 88 + 1, 13 × 11 143 + 1, ये 1, 11 × 21 आपका आएगा 231 + 2। ये जो हमने 5 जो बेस लिया है उसके आगे हमने दोबारा फिबोनाची नंबरों का सीक्वेंस लिख दिया है। वो सीक्वेंस जिसको हम पोजीशनल बेस वैल्यू बोलते हैं, इसको आपको उससे ऐड कर देना है और इसको हम सब बेस बोलते हैं। 8, 13, 11 या 34, 34 को 5 की जगह 5 जिसका कि हमने फंक्शन दिया है, जिसके दोनों ओर की संख्याओं का हमने फंक्शन बनाया है, उसे तो हम बेस ही कहेंगे। उसके अलावा जो हम नंबर आगे लिख रहे हैं 8, 13, 21, 34, ये सब बेस हैं। सब बेस का जो मल्टीपल है वो हमें फार्मूले में बेस की जगह कर देना होता है। बेस की जगह हम उस समय सब बेस रखेंगे। इसके लिए तो हम बेस 5 ही लेंगे। अगर हमें ये निकालना है 89 जो है, जो कि 11 होता है, तो हम 8 का करेंगे, सब बेस कहते हैं। अगर हमें 12वां फिबोनाची नंबर निकालना है तो हम 13 को लेते हैं। आप वैसे और उसमें 13 का जो पोजीशनल बेस है उसको ऐड कर देते हैं। 13 का लेते हैं तो ये 143 हुआ, +1 आपका 144। ये हमारे अंक आए हैं जो सारे के सारे पूर्णांक में हैं। चलिए अब
अगर हम एकदम आगे का ले लेते हैं, मान लीजिए हमें 20वां 20 फिबोनाची नंबर निकालना है, तो हम बेस का सीरियल नंबर है 5, फिबोनाची नंबर भी 5 है और सीरियल नंबर भी 5 है। यहाँ से आपकी सीरीज शुरू होती है 1 2 3 4 5, सीरीज आपकी ये यहाँ से शुरू होती है। ओके, 1 2 3 4 5। तो हम 5 से सीरियल नंबर 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 5 रखा हुआ है। 5 हमको पता है कि ये सीरियल नंबर 5 पर 5 आ रहा है, इसलिए 5 को तो निकालने की अब ज़रूरत नहीं है। आप निकालिए 10 15 20, 3 नंबर निकालने हैं, इसलिए 4 - 1 = 3। अब ये देखिए बेस यहाँ रखा, ब्रैकेट शुरू, f³ 3 + 2f। इनको अगर हम यहाँ 5 की वैल्यू रख दें, f की वैल्यू रखें हम 11 और 3 की पावर है +2f, ये आता है 6765। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर यही आएगा। मान लीजिए हमें 24 निकालना है, तो हम 24 में क्या करेंगे, पुनः 5 का ही है तो 5 बार इसका डिवीज़न हो नहीं सकता, 4 बार 5 होता है। 20 में हम 5 बार अगर भाग दे सकते तो हम f की पावर लेते 4, क्योंकि हम केवल 20 में 4 बार ही डिवाइड कर पा रहे हैं, 5 चौको 20, इसलिए यहाँ भी हमने f = 3 लिया। बेस हमारा सब बेस हो जाएगा। यहाँ जो बेस लिखा है इसको हम अब सब बेस कहेंगे, और f3 2f प्लस यहाँ पोजिशनल बेस वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि 24 हमारा कहाँ पे आता है, ये देखिए, ये है हमारा 5, और फार्मूले से हम 20 से शुरू कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन 20 से शुरू हो रही। इस नंबर पे आ जाएगा 21, ये है 22, ये है 23, ये है 24। तो 24 जो नंबर है, सीरियल नंबर 24, उसके लिए लिखा है 34 सब बेस, और सब जो पोजिशनल बेस वैल्यू आती है 3, तो पोजिशनल बेस वैल्यू 3 लिखी और सब बेस 34 ले लिया। 34 इसको ओपन किया तो ये आएगा सब 46002 प्लस 3 × 122 आएगा 366, ऐड करने पे आया 46368। ये हमारा 24 फिबोनाची नंबर होगा। एकदम पूर्णांक में नंबर प्राप्त होते हैं। आगे की वीडियोज में हमने 100-150 फिबोनाची नंबर निकाल के दिखाए हैं, कृपया देखिए। हाँ, हम YouTube चैनल पर भी अवेलेबल हैं। हमारी YouTube चैनल पर अभी जो वीडियो लोड किया गया है, फिबोनाची नंबर विदाउट गॉड रेशियो, फिबोनाची नंबर विदाउट गॉड रेशियो, फिबोनाची नंबर विदाउट गोल्डन रेशियो, दोनों तरह से है। बाई नाम आपको पता होगा, माता प्रसाद मिश्रा। ओके, धन्यवाद। देखिए।